हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय सदाबहार, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में जो है ये अधिकतर पाए जाते हैं और मानसूनी वन भी इसको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है और यह जो है 70 से 200 ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपका चंदन हो गया, शीशम, महुआ, उसके बाद साल, ये सब जो वृक्ष है वो प्रमुख वृक्ष है। किसका? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ठीक है, काचिन पहाड़ियाँ जो है वो म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। ठीक है, और भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का निर्धारण जो है वो करती है। और पहाड़ी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कौन सी पहाड़ी? काचिन पहाड़ियाँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, इसीलिए ये दो भागों में बांटती है भारत और म्यांमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, ऑप्शन बी इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन सी इस मृदा मिट्टी में गहन कृषि की जाती है, और ऑप्शन डी नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जलोढ़ मिट्टी, तो इसमें तीन तो करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग में पाया जाता है, उसके बाद पोटास और चूना इसमें पाया जाता है, उसके बाद गहन कृषि, इसमें क्या है, गहन कृषि की जाती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, खादर। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और जो पुराने जलोढ़ मृदा होता है उसको कहा जाता है बांगर, पुराने जलोढ़ मृदा को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा जो है वो भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% जो है वो अकेले क्या करता है? उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसको जो है 1982 में जो है भारत सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यानी कि जो पॉइंट है उत्तरी पूर्वी हिमालय, उसके बाद दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट। तो पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इस तीनों में से, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसमें से किसमें जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अरब सागर। तो ये जो है आपका वो स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इसकी गहराई जो है वो लगभग है आपका 8152 क्या मीटर, ठीक है, 8152 मीटर टुंड्रा स्ट्रेच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती, हेमावती, काबिनी किस सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कर्नाटक के कुर्ग जिला में है। कर्नाटक के कुर्ग जिला, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिला में क्या है स्थित है। और उसके बाद जो दाहिने तरफ से, यानी कावेरी नदी के दाहिने तट से जो मिलने वाली सहायक नदियां है वो है आपका कामबिनी, उसके बाद सुरनावती, अमरावती, ये सब है किस तरफ से? तो ये सब है आपका दाएं तरफ से। बाएं तरफ में कौन है? तो बाएं तरफ में आपका हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा आपका ये हेमावती, ठीक है, हेमावती है, उसके बाद अर्कावती है, हरंगी है, ये सब किस तरफ से हो जाएगा? बाएं तरफ से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 घंटे के अंदर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 डिग्री। कितने डिग्री? 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर के अंतर के लिए जो स्थानीय समय होता है वो कितना का होता है? तो वो होता है 4 मिनट का। 1 डिग्री के लिए कितना का होता है? 4 मिनट का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? तो जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2045 तक, ठीक है, 2045 तक है। यानी केंद्र सरकार जो है वो 15 फरवरी 2000 को, केंद्र सरकार जो है वो आपका 15 फरवरी 2000, ठीक है, 15 फरवरी 2000 को जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की है उसमें जो है यह लक्ष्य रखा गया है कि 2045 तक जो है वो जनसंख्या में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाएगा, मतलब लाया जाएगा, ठीक है, 2000 कितना तक? 45 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? ऑप्शन ए साहिवाल, ऑप्शन बी लाल सिंधी, ऑप्शन डी थपाकर, ऑप्शन डी फ्रीजियन। तो जैसा कि नाम ही से आप देख रहे हैं फ्रीजियन, ठीक है, तो ये जो है विदेशी नस्ल है। ये क्या है? विदेशी नस्ल है। और ये जो है आपका नीदरलैंड, ये गाय जो है कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप प्राकृतिक गैस
प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए खाना के लिए, ऑप्शन बी पकाने यानी भोजन पकाने के लिए, ऑप्शन सी वेल्डिंग के लिए, ऑप्शन डी संज्ञाहरण के लिए। तो ये पाइप प्राकृतिक गैस जो है ना वो आपका यूज किया जाता है किसमें? भोजन पकाने में। ठीक है, भोजन पकाने में यूज किया जाता है। जो आपका एलपीजी सिलेंडर का यह क्या है? एक बेहतर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऑप्शन ए संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे ज़्यादा जो है वो विकिरण निकलता है वो है आपका संलयन अभिक्रिया से। किससे? संलयन अभिक्रिया से निकलता है। ठीक है, ये बहुत तीव्र गति से होता है जिसके कारण जो है वो आपका हानिकारक विकिरण ज़्यादा पैदा होता है और इसका यूज जो है वो हाइड्रोजन बम नाम की ये अनियंत्रित संयंत्र के रूप में किया जाता है। बम जो है, हाइड्रोजन बम जो है वो आपका संलयन क्रिया पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छर्रों की तरह किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट या ब्रोन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परमाणु भट्ठी में जो नियंत्रक छर्रों के रूप में जो किया जाता है वो आपका कैडमियम भी है, कैडमियम और ब्रोन किया जाता है। जबकि विमंदक के रूप में जो है वो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक में। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट। चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्राइट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो है जिसका सूत्र होता है NaNO3। ठीक है, ये आपका सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चीली सोडा। क्या कहते हैं? इसका सामान्य नाम है चीली सोडा। ठीक है, और यह जो है वो आपका अटाकामा जो मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी गंधक का अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल जो है उसका एक और नाम है जिसको क्या नाम मतलब क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6। ठीक है, और H5 और OH, H5OH, C6H5OH किसका रासायनिक सूत्र? तो कार्बोलिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक या F ब्लॉक किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका संबंधित है वो है D ब्लॉक से। किससे संबंधित है? D ब्लॉक से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपवायु का जो नियम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है अपवायु के नियम के अनुसार, और इसको जो है ऊर्जा के अनुसार जो है आपको बढ़ते क्रम में बांटा गया जिसको SPDF। ठीक है, SPDF कहा गया है। और जो आपका परमाणु संख्या 29 जिसको कॉपर कहते हैं, परमाणु संख्या 29 जो है कॉपर वो D ब्लॉक में रखा गया है। परमाणु संख्या जो 29 है ये क्या है? कॉपर है। तो इसको किस में रखा गया है? D ब्लॉक में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, उसके बाद पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंधन होगा ना तो उसमें ऊर्जा ह्रास होगा, यानी ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। एनर्जी जो है वो कमेगा। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें होगा क्या कि आपका ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा मतलब एक परमाणुीय कण है जिसमें कणीय तरंग जो है वो द्विप्रकृति की होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतह से गुजरता है तब विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन की घटना होता है। और यह घटना जो है किस में होता है? तरंग का ये गुण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विप्रकृति। ठीक है, द्विप्रकृति यानी तरंग, कणीय तरंग की द्विप्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसो एंजाइम, ऑप्शन बी एपो एंजाइम, ऑप्शन सी होलो एंजाइम, ऑप्शन डी सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपो एंजाइम। क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम होगा। ठीक है, जो एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी किरेटिन। जो आपका रेशेदार प्रोटीन का क्या है? उदाहरण है। तो किरेटिन जो है वो एक रेशेदार प्रोटीन है। किरेटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है, और यह जो है आपका कहाँ पाया जाता है मालूम है? प्रोटीन ये बाल हो गया, उसके बाद नाखून, सींग, इसमें पाया जाता है। बाल में, नाखून में, सींग में ये पाया जाता है। कौन सा? तो किरेटिन, किरेटिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी क्षुद्रांत की ग्रंथियां। तो लार ग्रंथि, ठीक है, यानी पाचक एंजाइम का श्रवण जो है वो नहीं करता है। तो वो है आपका कौन? तो वो हो जाएगा आपका यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत, क्योंकि यकृत जो है वो पीत, ठीक है, पीत का लगातार श्रवण करता है, और उसका कार्य है पीत का श्रवण करना। और पीत जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है, फिर भी पाचक एंजाइम नहीं होते भी वह पाचन में विशेष तरह से क्या है? वसाओं को वसा को पाचन करने में क्या करता है? भाग लेता है, वसा को पचाने में भाग लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और यह जो है इसका मुख्य स्रोत जो है वो आपको बता दे कि दूध में, पनीर में, उसके बाद पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें जो है B2 अच्छे मात्रा में जो है पाया जाता है, वो उसका स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का असामान्य घटक है सोडियम, यूरिया, उसके बाद क्रिएटिनिन और एल्ब्यूमिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूत्र में पाया क्या क्या जाता है। तो मूत्र में जो है जल आपका पाया जाता है कितना प्रतिशत? 95%। ठीक है, जल। उसके बाद आपका यूरिया ये होता है 2.6। ठीक है, 2.6%। उसके बाद जो अनावश्यक लवण होता है वो है आपका 2%। कितना प्रतिशत? 2%। ठीक है, 2%। और उसके बाद क्रिएटिनिन। ठीक है, क्रिएटिनिन जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, क्रिएटिनिन ये पाया जाता है आपका 0.3%। कितना? 0.3% पाया जाता है। लेकिन एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन ये मूत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? कपाल, कान, मेखला या फेफड़ा? महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पाया जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महारंध्र जो है वो आपका एक द्वारक है जो कहाँ पाया जाता है? कपाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कपाल में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।